Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. Today we are going to start with a new topic, that is marine insurance. Among the series of the insurance contract, marine insurance is the oldest one because it is totally related with the sea route, and this is the oldest form of insurance, right? Originally it started with insuring the ship going to the Britain from the Italy. Marine insurance was used on a large scale in 1774 in London. Marine insurance is very important in modern marine trade. Risk is also very high in marine trade. marine insurance पता हम किसके लिए लेते हैं? जब ट्रेड और ट्रांसपोर्ट होता है सी रूट के थ्रू, माने पानी जहाज से, ठीक है, तो जो समुद्री रास्ते से ट्रांसपोर्टेशन होता है वहाँ पे बहुत रिस्क होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान शिप पलटी हो जाए या शिप डूब जाए या सुनामी आ जाए ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, तो उसकी वजह से शिप और उसमें रखा हुआ सारा गुड्स डैमेज होने का बहुत चांस होता है। और ये एक ऐसा रिस्क होता है जिसको हम चाहकर भी मिनिमाइज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम फायर इंश्योरेंस में कर सकते हैं, राइट। तो अब देखते हैं कि इसमें इंश्योरेंस क्लेम कैसे मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है वगैरह, ठीक है। दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अंडर विच द इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस द इंश्योर्ड टू कंपनसेट फॉर एनी डैमेज अराइजिंग आउट ऑफ द मरीन इंश्योरेंस। यानी ये इंडेमनिटी है क्योंकि हम इसमें जो लॉस हुआ है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मिनिमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप शिप में सामान रखा है, शिप जा रही है, वो डूब गई, सो यू मे नो दैट कॉस्ट ऑफ शिप कितना रहा होगा, उसका डेप्रिसिएशन वगैरह निकाल करके फिर उसमें रखा हुआ गुड्स की वैल्यू कितनी होगी। बट हम ये नहीं कर सकते कि डूब रहा है तो उसको बचा लें, राइट। तो ये हो जाता है आपका इंडेमनिटी इंश्योरेंस, क्योंकि इसमें भी हम लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली कंपनसेट पे करते हैं। In exchange of this cover of for a risk, the insurance company charge premium. इसके बदले में भी उनको प्रीमियम देना पड़ता है। The definition of the marine insurance, firstly, हेल्सब्री ने क्या कहा है? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर यानी कि कंपनी अंडरटेक द इंडेमनीफाई द एश्योर्ड यानी गारंटी इन द मैनर एंड टू द एक्सटेंट देयर बाय अग्री अगेंस्ट द मरीन लॉसेस। यानी वो एक सम एक्सटेंट लेवल तक अग्री करती है कि जो भी लॉस होगा वो हम सारा का सारा आपको कंपनसेट पे कर देंगे, ठीक है। दैट इज़ से लॉस इंसिडेंटल टू मरीन एडवेंचर, यानी जो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भी एडवेंचर्स की वजह से, यानी ऑब्वियसली सी रूट में जो भी होते हैं वो एडवेंचरस ही होते हैं, राइट। तो उसकी वजह से जो भी लॉस होगा वो सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट पे करने का एश्योरेंस देती है, ठीक है। According to Section 3, subsection IA of Marine Insurance Act, the business of effective contract of insurance upon the vessels any description including the cargo, freight and other interest which may be legally insured, ठीक। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मरीन इंश्योरेंस, यानी अब हम देखते हैं कि किस सिचुएशन में मरीन इंश्योरेंस होता है। गुड्स बीइंग कैरिड बाय मरीन शिप आर नोन एज कार्गो। क्या होता है? जब कोई गुड्स, आपका कोई सामान कार्गो में जाता है, कार्गो यानी शिप रूट में जाता है, शिप के अंदर रखा जाता है सी रूट से जाने के लिए, तो उसको हम लोग कार्गो बोलते हैं, ठीक है। दिस गुड्स आर इंश्योर्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ वेगा, रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ द वेगा इंक्लूडिंग द वॉर, यानी एनिमी दुश्मन देश के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से उन्होंने जानबूझ के शिप गिरा दिया वगैरह, फायर, थेफ्ट, फॉर फीचर्स ऑफ द गुड्स बाय एनिमी एक्सेट्रा। द मरीन इंश्योरेंस कैन बी टेकन बाय एडिंग सम प्रॉफिट टू द cost if of the goods. In case of the damage, the insurance company compensate for both cost and the profit added to the cost of the goods. यानी कि इस सिचुएशन में क्या होता है, मरीन इंश्योरेंस के थ्रू जो भी गुड्स आपका लॉस हुआ और उस गुड्स की वजह से जो प्रॉफिट होने वाला था, राइट है, वो पूरा का पूरा दोनों मिला करके आपको इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस सिंपल माइनिंग में समझ लीजिए, कार्गो इंश्योरेंस वो एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें जो गुड्स कैरी हो रहा है वो उसका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, उसके थ्रू जो भी लॉस हुआ है प्लस प्रॉफिट, दोनों मिला करके इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम पे करेगी, ठीक है। Next, hull insurance. Ship is also insured like the goods against the risk arising out of the marine वेगा. This is known as the insurance of ship or hull insurance. यानी
इंश्योरेंस के थ्रू आई मीन मरीन इंश्योरेंस में जो गुड्स शिप रूट से जा रहा है उसका तो इंश्योरेंस प्रोटेक्शन होता ही है, साथ में गुड्स तो डैमेज होता है, बट माय डियर स्टूडेंट शिप भी तो बिगड़ रहा है, शिप भी तो डूबता है, शिप में भी तो आग लग सकती है, तो उसके इंश्योरेंस भी होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हल इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस इज टेकन आइदर फॉर अ फिक्स्ड पीरियड और फॉर अ स्पेसिफिक होएगा, यानी या तो उसको किसी टाइम बाउंड पीरियड के लिए आप लीजिए शिप का, या तो हम एक फ़िक्स पीरियड के लिए लेते हैं, या फिर जब भी वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए निकलता है तो कोई सिचुएशन होने के जब रिस्क लगते हैं उस टाइम पे हम इंश्योरेंस करा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेट इंश्योरेंस। द शिपिंग कंपनी चार्ज सम फ्रेट फॉर कैरिंग द कार्गो, हैंस द शिपिंग कंपनी हैज़ एन इंटरेस्ट इन फ्रेट। Very often there is an agreement between the shipping company and the owner of the goods, and that freight will be paid only when the goods reach their destination safely. If the goods get damaged in transit, then the shipping company may not get the freight as per their agreement with the owner of the goods to avoid the loss of arising out of shipping. Freight का मतलब क्या होता है, जब भी goods को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में शिपिंग कंपनी और जो goods के ओनर होते हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अगर goods बीच में लॉस हो गया, डैमेज हो गया, तो गुड्स के ओनर को तो कंपनसेशन मिल जाएगा, लेकिन जो शिपिंग कंपनी के ओनर है उनका क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं, उनका फ्रेट तो चला गया, तो वो फ्रेट में जो उनको कमीशन मिलने वाला होता है, फ्रेट चार्ज जो भी मिलने वाला होता है वो लॉस हो जाता है, उस लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो फ्रेट इंश्योरेंस भी करवाते हैं। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है लाइबिलिटी इंश्योरेंस। द इंश्योरेंस विच इज टेकन फॉर द डैमेज टू थर्ड पार्टी एंड कंपनसेशन बीइंग पेबल फॉर द डैमेज इज नोन एज द लाइबिलिटी इंश्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल, if one ship collides with another and the first ship is required to pay the compensation to the second, then this compensation can be charged from the insurance company if the liability insurance has been taken। यानी कि जैसे दो शिप्स जा रही हैं, ठीक है, इसका मतलब यानी दो शिप जा रही, दोनों आपस में टकरा गई, ठीक है, तो क्या होता है, फर्स्ट शिप को सेकंड शिप को कंपनसेशन देना पड़ता है। तो इस तरह के जो चार्ज अराइज हो सकते हैं, ठीक है, कैन बी चार्ज फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इफ़ द लाइबिलिटी इंश्योरेंस हैज़ बीन टेकन। तो इस केस में अगर मान लीजिए जिस शिप का टकराव हुआ है, ठीक है, फर्स्ट शिप को जो सेकंड शिप को देना है ये उसकी लाइबिलिटी है, तो अगर ऐसे भी केस होते हैं तो इसका भी लाइबिलिटी का भी इंश्योरेंस कराना पड़ता है। स्टूडेंट, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम कब होता है। माय डियर स्टूडेंट, ये सारे इंश्योरेंस आपको ट्रांजैक्शन होने के पहले ही लेने पड़ते हैं। ये नहीं कि शिप से टकरा गया, अब लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, अब चलिए हम इंश्योरेंस ले लें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको बस इतना होना चाहिए कि ऐसे होने के चांसेस हैं क्या, अगर आपको लगता है तो आपको ले लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आप नहीं लेते हैं तो फिर यहाँ पे सिंपल है, जो फर्स्ट शिपमैन है उसको पूरा कंपनसेशन सेकंड शिपमैन को देना ही होगा, राइट, क्योंकि उसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मरीन इंश्योरेंस। अब इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल है। फर्स्ट वन है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। लाइक अदर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इन मरीन इंश्योरेंस ऑल्सो द इंश्योर्ड मस्ट हैव द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। Interest must be present at the time of the damage. Insurable interest here means that if the goods reaches to destination safely, there is a profit. If doesn't, there is a loss. In marine insurance, cargo can be sold during this period. During the insurance period, along with the cargo, insurance policy will also be transferred to buyer. As soon as this transaction take the place, the insurable interest in the goods also get transferred to the buyer. That is why it is said that the insurable interest in marine insurance is necessary at the time of the damage. इसका मतलब क्या है कि जब भी प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, ठीक है, उस टाइम पे उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का अगर आपने इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, तो उस इंश्योरेंस में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई शिप है आपकी और वो ट्रांसपोर्टेशन में जा रही, बट अगर वो शिप डूब भी जाती तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसा कुछ है तो उस केस में आपको इंश्योरेंस कंपनी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है और वो कंपनी से क्लेम मिलने की भी उम्मीद नहीं होती है या कम होती है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी का, स्पेशली मरीन इंश्योरेंस का, जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में जिसका आप इंश्योरेंस ले रहे हैं आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। लाइक ओनर ऑफ द शिप इन हिज शिप, पैसेंजर इन देयर गुड्स। इंटरेस्ट होना का मतलब कि उस चीज़ के डैमेज होने से आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। एम्प्लॉय इन कैप्टन ऑफ शिप इन देयर सैलरीज, ओनर ऑफ द गुड्स इन हिज गुड्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंटरेस्ट है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयड वारंटीज। देयर आर सर्टेन फैक्ट रिलेटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट which need not to be explained
clearly and specifically. Even in the absence of such clarity and specification, their existence is accepted. Hence, the implied warranty are those warranty which are followed even if they are not mentioned clearly in the contract. First, worthiness of ship. Worthiness of ship means that ship should not have any type of problem which can be created the possibility of the damage to the insured property on ship. If the ships need a repair, then it should be provided well before compensate of the वैगा. सो वर्दीनेस ऑफ शिप का मतलब ये होता है कि अगर आपको लगता है कि ट्रांजैक्शन के पहले आपकी शिप में कोई भी गड़बड़ी है तो उसको डैमेज को प्रॉपरली ठीक कर देना, ठीक है. नेक्स्ट है बिफोर हैपनिंग इन कमेंसमेंट इन द होएगा, यानी बिफोर गोइंग टू द ट्रांसपोर्टेशन. नेक्स्ट है नॉन डेविएशन ऑफ शिप. Ship route is prefixed. The insurance company can easily assume that ship will follow no other route. इसका मतलब जिस रूट से उस शिप को जाना चाहिए था वो वहीं से जाए, ना कि कोई शॉर्टकट यूज़ करे. Deviation from prefix route is allowed only in the following condition. If it is required safely of the insured goods. अगर आपको लगता है कि जिस रूट से आप जा रहे हो वहाँ पे कोई डैमेजेस है, मतलब कोई खतरा है, इसके लिए आपने कोई दूसरा सेफ रूट चूज़ किया तो भी चलेगा. इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेविंग द लाइफ ऑन द शिप, यानी कि अगर आपको लगता है कि शिप में ट्रैवल कर रहे पैसेंजर को कोई खतरा हो सकता है, इसके लिए आपने रूट चेंज किया तो भी चलेगा. इफ़ द डेविएशन ऑफ द शिप कैन नॉट बी कंट्रोल बाय द कैप्टन ऑफ द शिप. अगर शिप ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कंट्रोल नहीं हो पा रही, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है तो भी चलेगा. इफ़ एनी पैसेंजर सडनली नीड्स मेडिकल ट्रीटमेंट तो भी आप इन 4 कंडीशन में आप रूट चेंज कर सकते हो. अदरवाइज आपको जो प्रीफिक्स रूट दिया गया है वही आपको फॉलो करना है. नेक्स्ट है लीगलिटी ऑफ द वेंचर. इन दिस कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योरेंस कंपनी इज बाउंड टू पे द कंपनसेशन ओनली व्हेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेगा इज लीगल. यानी अगर आपको लगता है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन जो भी एक्सीडेंट हुआ है वो लीगली है, वैलिड है, तो ही कंपनसेशन पे करना है. इफ़ यू फील दैट इट इज़ डन इंटेंशनली, सो इंश्योरेंस कंपनी नो नीड टू पे एनी काइंड ऑफ द कंपनसेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एनी is behind the evaded on the goods damage, then the insurance company will not liable to pay the compensation. यानी अगर ये जानबूझ के शिप का एक्सीडेंट कराया गया है, डैमेज ऑफ गुड्स कराया गया है, तो उस केस में कंपनसेशन पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है. तो इसी के साथ हमारा मरीन इंश्योरेंस ख़त्म होता है. इनफैक्ट हमारा इंश्योरेंस भी यहीं पे ख़त्म होता है. तो स्टूडेंट आपको इसके साथ इंश्योरेंस हमारा कंप्लीट होता है. स्टूडेंट जैसे नीचे दिया गया है लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है. If you having any doubts in today's lecture, so please ask me in the evening schedule. Till that, stay home, stay safe. Jai Hind, take care.